हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक लॉ पढ़ा था जिसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो अभी वहाँ से भी एक फोर्स आता था जिसे हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। ठीक है, वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अभी हमारे पास दो तरीके के फोर्स हैं। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अप्लाई होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसा फोर्स जो दो मासेस के मिडिल में अप्लाई होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फर्स्ट कॉलम में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट किया है और सेकंड कॉलम में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के मिडिल में अप्लाई होने वाला फोर्स एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से फाइंड करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास, सपोज दैट आपका ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है। ठीक है, फर्स्ट मास m1, सेकंड मास m2, और इन दोनों के मिडिल में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखो। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कॉलम में आप देखो, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों ही चार्ज पार्टिकल के मिडिल की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वहीं पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी आपका दोनों मासेस के मिडिल की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, कि बोथ फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स और मासेस। ये आपका फर्स्ट सिमिलरिटी है। सेकंड सिमिलरिटी क्या है? सेकंड सिमिलरिटी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों ही मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की सिमिलरिटी है कि जो चार्ज पार्टिकल है उन दोनों का प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पर जो प्रोडक्ट मास होता है उसका प्रोडक्ट वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब थर्ड सिमिलरिटी क्या है? थर्ड सिमिलरिटी अगर देखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब हुआ? सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि सपोज दैट ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज का सेंटर, सेकंड चार्ज का सेंटर, और हमने सेंटर को सेंटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स सेंटर टू फर्स्ट के सेंटर से अप्लाई होगा सेकंड के सेंटर पर। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। सिमिलरली अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो ये इन दोनों में दूसरी सिमिलरिटी है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सिमिलरिटी। नेक्स्ट सिमिलरिटीज़ क्या हो सकती हैं? नेक्स्ट सिमिलरिटी पे अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं, ठीक है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब इन दोनों के लिए जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों से जो वर्क डन फाइंड करेंगे, वो जो वर्क डन होगा वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लिया ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, तो इन दोनों के मिडिल इनमें कौन सा पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ सिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो वैक्यूम में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मीडियम है तब भी अप्लाई हो सकता है, और मीडियम एब्सेंट है, केवल वैक्यूम है, तब भी अप्लाई हो सकता है। वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी आपका वैक्यूम में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 सिमिलरिटीज़ थी जिनको अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। अब इन दोनों के मिडिल में कुछ डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी हम वो डिससिमिलरिटी देखते हैं। दीज आर द डिससिमिलरिटीज़। हाँ स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट डिससिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ टाइप, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के मिडिल में अप्लाई होता है, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। बट अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उन दोनों के मिडिल में अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही तरीके का फोर्स होता है। वहीं पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपल्सिव, ठीक है। क्योंकि दो मासेस कभी भी रिपेल नहीं करते हैं, वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट पे बात करें कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है F=1/4πε Q1 Q2/r²। जहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है ये, ठीक है, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एयर के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग होता है, ठीक है, वैक्यूम के लिए, सभी के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपका जो मीडियम है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। वहीं पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जी होता है, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये जो आपका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, या जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मीडियम ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका एक वीक फोर्स होता है, ठीक है। ये थर्ड डिससिमिलरिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ग्रेविटेशनल फोर्स से 1.24 × 10⁻36 टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका एक वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी